हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज बताने वाले हैं केमिस्ट्री में 5 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। तो आप लोग यहाँ से देखते जाइएगा कि 5-5 मार्क्स में कौन कौन सा पूछा जाता है और आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पूछा, यानी कि हम यहाँ पर गैसिंग करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे बाहर लगभग में नहीं पूछेगा, इससे ही रहेगा। तो एक नंबर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए, ठीक है, राउल्ट का नियम। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और एक और है तो वह भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका पहले इसके बारे में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो आप लोग एक काम करिए कि यहाँ से लेकर के आप लोग इस यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। लिख लिया। अब चलिए इसके बाद इसको प्रूव कैसे करते हैं तो उतना बताएंगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पर रोक रोक देते हैं, आप लोग पूरा नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर हम पूरी तरह से डिटेल्स के साथ लिख दिए हैं कि समझ में कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ तक लिख लिए। हाँ, उसके बाद हम जानते हैं से लेकर के यहाँ तक लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं आगे। तो अब वहाँ तक लिख लिया था, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो। तो यहीं पर हो गया राउल्ट का नियम प्रूव्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट का मतलब लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना लिख देते हैं तो 5 में 5 मार्क्स फिक्स है देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। 2 नंबर ये क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन के बारे में पहले लिखना है, देख लीजिए। ये पूरा लिख दीजिएगा, देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ से लेकर के क्वथनांक का उन्नयन में लिखना शुरू कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर हम सब कुछ लिखें कि कौन क्या है, सब कुछ लिख के दिए हैं। तो लिख लिया। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लिए। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो वहाँ तक लिख लिए थे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी। नहीं तो आपको प्रूव करने के लिए आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, लिखते जाओ। तो इतना तक लिखना है बस, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो भी होगा 5 मार्क्स वाला होगा, हम आंसर के साथ दे रहे हैं। आप लोग रोक करके लिख लीजिए या फिर थोड़ा सा भगा दीजिए अगर आपको आता है तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर है ये। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। प्रथम कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो व्यंजक कैसे निकालते हैं तो आप लोग यहाँ माना से लेकर के लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लिखिए पूरा। हम थोड़ा थोड़ा सा हटाते जाते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके लिखते जाइए। यहाँ तक लिख लीजिए, शुरू से लेकर यहाँ तक लिखिए, लिख लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, केटी तक लिख लिया। उसके बाद केटी के बाद केटी का आंसर, हाँ, तो उसके बाद यहाँ से लेकर के ये लिखिए। ये इतना आपको निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब एक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, तो उसका भी बता देते हैं। हाँ, तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकाले। तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए कि कौन, यहाँ पर हम पूरे डिटेल्स में बताए हैं, ठीक है। तो बस आप लोग नोट करते जाइए। लिख लिए, आगे खसकाते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। उसके बाद यहाँ तक लिखिए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हाँ हो गया, यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5वां।
5वां नंबर क्वेश्चन, ओ उल्टा हो जाता है ना। चलिए 5वां नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निकालने के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की से हम लोग क्या निकाल लिए थे, ये निकाले थे, अभी जस्ट बताए हैं। तो उसी से समीकरण से हम लोग पूरा निकालेंगे अर्ध आयु। तो आप लोग नोट करते जाइए, समीकरण 1 से यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और समीकरण 1 में यहाँ तक लिखिए। लिख लिए। अब वहाँ समीकरण 1 में, हाँ वहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव में इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव इससे, ये यही पूछेगा T1 अर्ध आयु का मान कितना होता है, ये इतना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये है जिंक ब्लेंड से जस्ता का निष्कर्षण लिखने के लिए बोला जाएगा। 5 मार्क्स है सब। तो कैसे कैसे होता है, तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। निम्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होती है जिंक ब्लेंड से जस्ता का निष्कर्षण। तो सबसे पहला लिखिए सांद्रण, सांद्रण में ये लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए भर्जन, भर्जन में ये पूरा लिख दीजिए, इतना तक पहले लिखिए। लिख लिए। अब यहाँ ये लिखिए अपचयन, लिखिए अपचयन में ये पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर लिखिएगा विद्युत अपघटनी शोधन, ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। इतना ही लिखना है आपको, 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेना, साल्ट पीटर का सूत्र और चिली पीटर का सूत्र, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कहीं भी। अब आएगा 5 मार्क्स में नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल के बारे में लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उसके बाद लिखिएगा नाइट्रिक अम्ल बनाने के मुख्यतः 2 विधि हैं, प्रयोगशाला विधि। तो एक में आप वहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को लिखें। तो क्या लिखिएगा, यहाँ से देखते जाइए, देखिए, हाँ नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधि। तो यहाँ से आप लोग प्रयोगशाला विधि में ये पूरा लिखिए, यहाँ तक लिख दीजिए। लिख लिए। अब चलिए औद्योगिक विधि, यहाँ से लेकर के लिखना शुरू कीजिए 2 नंबर से और यहाँ तक लिखिए। ओके, लिख लिए। अब चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ ये भी पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हो गया, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब दिखाते हैं आगे, आगे का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद लिखिएगा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण, वहाँ से लेकर के यहाँ तक बना लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, बस इतना लिखिएगा तो 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखिए, डैश दीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। लिख लिए। अब 1 नंबर इसमें लिख के दीजिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण S+O2 से SO2 बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसमें और लिखना है। ठीक है, 2 नंबर ये लिखना शुरू कीजिए, SO2 की ऑक्सीकरण, उसमें ये पूरा बात लिख दीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से अवशोषण। ठीक है, उसमें ये पूरा बात लिख दीजिएगा, लिखो। हाँ, 4 नंबर फिर लिखो ओलियम को जल से तनुक्रम, ये पूरा लिख दीजिएगा। 5 नंबर में लिखिए H2SO4 की विघटन, तो विघटन में ये दोनों लिखना है। 6 नंबर
पॉइंट में लिखिएगा, इस विधि को संपर्क विधि कहते हैं, इसमें तापमान इतना इतना रखा जाता है, लिखिए। और 8 नंबर में इसकी संरचना बना दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना ही लिखना था, तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हेवर विधि। हेवर विधि भी 5 नंबर में पूछा जाता है, हेवर विधि, ठीक है। तो हेवर विधि से आप लोग, हेवर विधि में अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हेवर विधि द्वारा किया जाता है, सिद्धांत लिखना है। उसके बाद सिद्धांत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, NH3 गैस बनती है, लिखिए, लिख लिए, NH3 गैस बनती है। उसके बाद अभिक्रिया देकर के डैश दीजिए और ये पूरा चित्र उत्र बना दीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और भी है, नहीं अब नहीं है, इसमें इतना ही लिखना है, 5 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा कि BCC की संकुलन क्षमता निकालने के लिए और SSC की भी संकुलन क्षमता निकालने के लिए और FCC की भी संकुलन क्षमता निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये तीनों बन जाएगा, ठीक ना। कभी कभी होता है ये तीनों में से कोई एक पूछ देता है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा BCC का संकुलन क्षमता, FCC का संकुलन क्षमता कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये 68% होता है और एक होता है 52%। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और ये पूरा निकालिएगा तो 5 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।